Hello, my dear student. Now, I am explaining the statement wale question series 8. Topic is transport in plants. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन द फिगर टू चैम्बर ए एंड बी, दो चैम्बर दिए ए बी, कंटेनिंग द सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय इम्परमेबल मेम्ब्रेन. ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इम्परमेबल मेम्ब्रेन, यानी पानी यहां से यहां पर नहीं जाएगा. वाटर पोटेंशियल इन द चैम्बर इज मोर देन बी. हाँ, इस चैम्बर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सलूट कम है ना. सलूट कम होंगे तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहेगा. ये ऑप्शन सही है. सलूट पोटेंशियल इज द चैम्बर इज मोर देन, चैम्बर बी इज मोर देन, ये रॉन्ग है. सलूट जितना ज्यादा होगा सलूट पोटेंशियल उतना कम होगा, क्योंकि साई एस सलूट के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ऑप्शन बी गलत हो गया. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द चैम्बर ए इज मोर देन बी, रॉन्ग है. बी का ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. ऑस्मोसिस विल बी टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, ये सही है. लेकिन बीच में मेम्ब्रेन इम्परमेबल लगी है. मेम्ब्रेन क्या लगी है बीच में? इम्परमेबल मेम्ब्रेन लगी है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा. आई बात समझ में? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टीपी इन द चैम्बर इज मोर, टीपी चैम्बर ए का ज्यादा होगा. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया. केवल एक ही स्टेटमेंट है, वो है फर्स्ट. ले आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. given the below two statement first, statement second. Statement first क्या है? The more the solute molecule in solution in the higher as a size, जितना ज्यादा सल्यूट मॉलिक्यूल होंगे उसका साइज ज्यादा होगा. ये आंसर गलत हो जाएगा. जितना ज्यादा सल्यूट होंगे उतना ज्यादा सल्यूट, द मोर सल्यूट मॉलिक्यूल इन द हायर इन द साइज, जितना सल्यूट ज्यादा होंगे उसका सल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम होता है. द मोर द सल्यूट मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन द हायर द सल्यूट पोटेंशियल, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है ना. द मोर सल्यूट इन द डिजोल्व इन ए प्योर वाटर द नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज, ये सही है. देखिए, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल है और ये सल्यूट का मॉलिक्यूल है. इस सल्यूट के मॉलिक्यूल से फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? जुड़ते चले गए. तो जब फ्री वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए तो उनका कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया. इधर देखिए, यहाँ खूब सारे फ्री वाटर मॉलिक्यूल है. अब ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल किससे जुड़ गए? सल्यूट से बाइंड हो गए सल्यूट से. तो ओवरऑल सल्यूट से बाइंड होने पर इन फ्री वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया. तो सल्यूट जब डिजोल्व होगा तो प्योर वाटर में द नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा. स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग होगा और स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया? हाँ, जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे सल्यूट पोटेंशियल उतना कम होगा. चलिए आगे चलते हैं. आंसर इसका थर्ड होगा. आंसर इसका क्या होगा? थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एपोप्लास्टिक. एपोप्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि जब कोई वाटर मूवमेंट सेल वॉल के बीच से हो, यानी साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व ना हो, है ना. अब इस डायग्राम में देखिए, ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट है जो सेल के बीच में से जा रहा है, दो सेल के बीच में से. और जब सेल के अंदर से जाता है तो क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्ट. इसमें बहुत सारे बैरियर होते हैं. एक तो साइटोप्लाज्म भी बैरियर होता है, दूसरा प्लाज्मोडेस्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब बैरियर का काम करते हैं. तो एपोप्लास्टिक बिटवीन द टू सेल, इट इज सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, ये रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा है. द मूवमेंट अकर एक्सक्लूसिव थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, सही है. दो सेल के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सही है. It does not involve crossing of the cell membrane. Cell membrane. It does not involve the crossing of the cell membrane by the water molecule. हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है. That does not involve crossing of the cell membrane by the water molecule. जब एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगा तो दो सेल के बीच से पानी जाएगा. It does not provide any barrier to the
वाटर मूवमेंट, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट किसके बीच में, एपोप्लास्टिक रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट क्या है, सही है। कोई भी सेल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये दो सेल के बीच में से जाता है ना, कोई बैरियर नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस, इज यूज फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन, सही है। ऑस्मोसिस के लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेडियंट, सही है, ये भी अप्लाई होता है। पैसिव नहीं एक्टिव है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन C4 प्लांट, assertion is the in C4 plant CO2 always transport to bundle sheet from the mesophyll cell in the form of malic acid, सही है। मेसोफिल सेल से, मेसोफिल सेल से बंडल शीट में जाती थी और मैलिक एसिड के फॉर्म में जाती, स्टेटमेंट सही है। C4 प्लांट आर मोर इफिशियंट है, लेस इफिशियंट नहीं है, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर व्हाई द बैक्टीरिया, व्हाई द बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन द हाईली सॉल्टेड पिकल्स। जब बहुत ज्यादा सॉल्टेड पिकल्स होता है तो उस पिकल्स का डीपी यानी ओपी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई चीज में सर्वाइव नहीं कर पाती है ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस। इनहिबिट द रिप्रोडक्शन नहीं आएगा। बैक्टीरिया डू नॉट गेट द, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। दे बिकम किल्ड बाय द प्लाज्मोलिसिस, ये सही है, ज्यादा सॉल्ट होने से प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। द पिकल डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट, ये गलत है, बैक्टीरिया कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द मैन सप्लाइड एक्सेस फर्टिलाइजर एंड वाटर इन द ग्रास वेल आफ्टर सम टाइम लीव टर्न द ब्राउन, ये भी उसी पे बेस्ड है। जब बहुत ज्यादा आप एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज कर देंगे तो सॉइल का, सॉइल सोल्यूशन का डीपीडी बढ़ जाएगा। जब सॉइल सोल्यूशन का डीपीडी बढ़ जाएगा तो प्लांट का पानी सॉइल में आ जाएगा, इसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्योंकि सॉइल का डीपीडी बढ़ गया, प्लांट का कम हो गया, तो ये चीज पानी बाहर कर देगी, एक्सो ऑस्मोसिस होगा जिससे प्लांट डाई कर जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं अधिक खाद डालने पर, अधिक खाद डालने पर पेड़ जल नहीं जाते, पेड़ का जल चला जाता है, वाटर आउटसाइड। इसीलिए जेम और जेली में कीड़े नहीं पड़ते, बैक्टीरिया नहीं पड़ते। फर्टिलाइजर डिस ड्रेन इन लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, इसका कोई मतलब नहीं है। डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस से कोई मतलब नहीं है। वाटर लॉगिंग तब बोलते हैं जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तब बोलते हैं वाटर लॉगिंग। यहाँ फर्टिलाइजर डालने से पानी का कोई रिलेशन नहीं है। चलिए, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना गटेशन के रिस्पेक्ट में, चलिए देखते हैं। गटेशन क्या होता है, ये रूट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गटेशन। व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो, सही है, क्योंकि रूट प्रेशर गटेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रूट प्रेशर जो है गटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और गटेशन जो है ट्रांसप्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर गटेशन ज्यादा होगा तो ट्रांसप्रेशन कम हो जाएगा, और गटेशन कब ज्यादा होगा, जब रूट प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। व्हेन द रूट प्रेशर इज लो रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन इज लो, नहीं हाई होगा, क्योंकि रूट प्रेशर ट्रांसप्रेशन के मैं बोल सकता हूं क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रूट प्रेशर कम होगा तो ट्रांसप्रेशन बढ़ेगा, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन द रूट प्रेशर एंड रेट ऑफ ट्रांसफर, ये भी कोई मतलब नहीं है। व्हेन द रूट प्रेशर एंड रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज हाई, ये क्या मतलब हुआ, व्हेन द रूट प्रेशर एंड, रूट प्रेशर ध्यान रखिएगा ट्रांसप्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ट्रांसप्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और गटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
statement is correct for the transpiration. Divert the ascent of xylem of sap depend mainly on the following physical properties of the water. ascent of sap क्यों होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर इन लिक्विड फेस, ये भी सही है। अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, ये भी सही है। ये कोहेसिव और अडेसिव प्रॉपर्टी है वाटर मॉलिक्यूल की, इसी के कारण पानी ऊपर चढ़ता रहता है। इसलिए चारों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डिक्सन एंड जोली द असेंट ऑफ जाइलम सेप डिपेंड मेनली ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट मतलब कौन सी प्रॉपर्टी डिक्सन और जॉली को फॉलो नहीं करती? म्यूचुअल अट्रैक्शन सही है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर ये भी सही है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सही है। तीनों पीछे बताई थी आपको, तीनों डिक्सन और जॉली के फॉलोअर हैं। तीनों के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ता है। रूट प्रेशर ट्रांसप्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। चलिए अब इनकरेक्ट बताते हैं। यंग रूट में वाटर इंटर करता है डायरेक्टली जाइलम वेसल्स के थ्रू, सही है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द रूट लेयर इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक एंडो, हाँ जब एंडोडर्मिस में जाएगा तो क्या रहेगा? सिम्प्लास्टिक रहेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम इंटर सिस्टम सही है। सिम्प्लास्टिक सेल के अंदर से होता है, इसलिए इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होगा। आंसर थर्ड भी सही है, सेकेंड भी सही है, फर्स्ट भी स्टेटमेंट सही है। तो बच्चा फिर चौथा, एपोप्लास्टिक में साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और अपने को गलत ही ढूंढना है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डज नॉट अकर when the osmotic concentration of the guard cell increase, जब गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा तो पानी गार्ड सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा। पानी का आना स्टार्ट कर देगा, गार्ड सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा। और पानी अगर गार्ड सेल का ओपी बढ़ गया, वाटर इंटर द गार्ड सेल, ये सही हमें नॉट पता करना है ना। गार्ड सेल बिकम टर्गिट, ये भी सही है। फ्लैसिड नहीं होंगी, पानी अंदर आता है तो फ्लैसिड नहीं होते हैं, टर्गिट होते हैं। स्टोमेटा ओपन होंगे, टर्गिट होगा। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द इवेंट विच डज नॉट फेवर, फिर आ गया डज नॉट फेवर। ऐसा करना है कि जो फेवर नहीं करता है ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा को। डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड इन द गार्ड सेल, ये सही है। ओपनिंग के लिए मैलिक एसिड का टूटना जरूरी, हाइड्रोजन प्रोटॉन और पोटेशियम में तभी स्टोमेटा खुलेंगे। इंक्रीज द टर्गर प्रेशर, जब टीपी बढ़ेगा तभी गार्ड सेल खुलेंगे। एबीए इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 नहीं, CO2 और एबीए बढ़ेंगे तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे। और ये ओपन की बात कर रहा है, फॉर द ओपनिंग, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट नहीं आएगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्च इनटू द गार्ड सेल सही है, क्योंकि पीपी टूटता है तभी मैलिक एसिड बनता है। इनकम्प्लीट, अगर पूरा टूट जाएगा तो मैलिक एसिड नहीं बनेगा। अभी आंसर 3 दिया, एक्सप्लेनेशन दिया। हार्मोन एबीए क्लोज द स्टोमेटा, क्योंकि पोटेशियम को आने से वो रोकता है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ का साई एस दिया है, यहाँ भी साई एस दिया है, और सबका साई भी बता रहा 2 है। सबका साई पी क्या है? 2। तो जब भी ऐसा सवाल आए साई एस और साई पी लिखाओ, तो साई पी को तो आप मान लीजिए टर्गर प्रेशर, क्या मान लीजिए? टर्गर प्रेशर। इसको मान लीजिए ऑस्मेटिक प्रेशर। तो फॉर्मूला हो जाता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। जिसका डीपीडी ज्यादा उधर पानी भेज दीजिए। अब इसका डीपीडी 8 आएगा, इसका डीपीडी 5 आएगा, इसका डीपीडी 8 में से 2 गए 6 आएगा, और इसका डीपीडी क्या आएगा? 3 आएगा। तो पानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ जाएगा। ऐसे भी देखो, जिसका साई डब्ल्यू ज्यादा आएगा
मतलब जिसका साइड डब्ल्यू मोर निगेटिव आएगा पानी उधर जाएगा। इसका ऐसे हो जाएगा -8 -5 -6 और -3। मैक्सिमम पानी ए की तरफ जाएगा। सी से ए जाएगा, सही है। सी से ए जा रहा है, सही है। बी से ए भी जाएगा क्योंकि -8 छोटा है। तो जिधर मोर निगेटिव पानी हमेशा मोर निगेटिव की तरफ जाता है, लेस निगेटिव से मोर निगेटिव की तरफ जाता है, इसलिए सी से ए, बी से ए और डी से बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ब्लू लाइट, B is the red light, C is the green light. Which of the given is the effective for the transpiration? ब्लू एंड रेड लाइट जो होती है ज्यादा अच्छा ट्रांसपरेशन करती है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्लू एंड रेड लाइट में ज्यादा ग्लूकोज बनेगा जिससे गार्ड सेल ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। Assertion: during the facilitated diffusion of substance there is the no energy of expenditure। सही है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक प्लेस अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं होगा। अगेंस्ट द ग्रेडियंट कर दोगे तो एनर्जी लगेगी, तो स्टेटमेंट आर गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है।